हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक संत जो अपनी मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी बिल्ली को मत आने देना। इतना कहने के बाद ही संत ने अपने प्राण त्याग दिए। शिष्य उनके अंतिम शब्दों से हैरान था। उसे अपने गुरु के अंतिम शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में एक बिल्ली को क्यों आने दूंगा। इसका क्या मतलब है? मुझे इसका अर्थ कैसे पता चलेगा? अपनी इस जिज्ञासा को लेकर वह एक बूढ़े संत के पास पहुंचा, जो उसके गुरु को अच्छे से जानते थे। शिष्य ने उनसे अपने गुरु के अंतिम शब्दों के बारे में बताया। उन शब्दों को सुनकर बूढ़े संत को उसका अर्थ समझ में आ गया और उन्होंने कहा, तुम इसका अर्थ नहीं जानते क्योंकि तुम पूरी कहानी जानते ही नहीं। फिर बूढ़े संत ने कहानी शुरू की। एक बार एक युवक अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर एक संत के रूप में एकांत जीवन जीने के लिए पहाड़ों पर आ गया। वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। पास में ही एक गांव था और जल्द ही लोगों को उस संत के बारे में पता चल गया। गांव के लोगों ने संत का सम्मान करते हुए जल्द ही उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। संत उस झोपड़ी में रहने लगे। संत के पास केवल 2 वस्त्र थे और कुछ नहीं। जल्द ही उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ चूहे झोपड़ी में आ गए और उन कपड़ों को कुतर दिया। इसी बीच गांव के एक व्यक्ति को उनकी परेशानी का पता चला। वह उनके लिए एक बिल्ली लाया और उनसे कहा, आप इन चूहों से परेशान हैं, इसलिए अगर आप इस बिल्ली को यहाँ रखेंगे तो आपको चूहों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। संत ने उस बिल्ली को स्वीकार कर लिया और अपनी दिनचर्या में जुट गए। संत अब चूहों से परेशान नहीं थे, लेकिन अब उनकी समस्या यह थी कि उन्हें बिल्ली को खिलाने के लिए दूध व भोजन की आवश्यकता थी। अब संत को बिल्ली के लिए दूध लाने गांव जाना पड़ता। कुछ दिनों के बाद ग्रामीणों ने सोचा कि संत को अपनी बिल्ली के लिए दूध लाने के लिए प्रतिदिन गांव आने में बहुत परेशानी होती होगी। इसलिए उन्होंने धन इकट्ठा किया और उनके लिए एक गाय खरीद लाए। यह बिल्ली के लिए दूध का उपाय था, लेकिन अब संत को गांव जाकर अपनी गाय के लिए घास मांगना पड़ता। ग्रामीणों ने कहा यह ठीक नहीं है और सोचा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो संत के लिए चीज़ों की देखभाल कर सके तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। गांव में एक विधवा स्त्री थी। ग्रामीणों ने उसे संत की मदद और सेवा करने के लिए राजी किया। बहुत समझाने के बाद वह मान गई और संत के लिए काम करने लगी। समय के साथ युवा संत और विधवा एक दूसरे के प्रति स्नेही होते गए और उनके बीच प्रेम पनपने लगा। इससे पहले कि संत कुछ समझ पाते, उन्होंने उस महिला से शादी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। और उन्होंने मन ही मन सोचा, हे परमेश्वर, मैं एक एकांत जीवन जीने के लिए जो सब पीछे छोड़ आया था, जिसके लिए मैंने सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था, वो सारी दुनिया तो फिर से यहाँ आ गई है। यह इतनी धीमी गति से बढ़ी कि बच्चों के आने तक तो मुझे इसका पता ही नहीं चला। बूढ़े संत ने कहा, बस उस बिल्ली की वजह से सारी दुनिया आ गई। इसीलिए उन्होंने तुमसे कहा था कि अपने जीवन में बिल्ली को मत आने देना। वह अपने ही जीवन की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। उसी तरह हमारे वास्तविक जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हमें स्वयं को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि उसे हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं और वो हासिल करके क्या मिलेगा। उपलब्धि से पहले की प्रेरणा क्या है, ये हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और उपलब्धि के बाद क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या है, ये भी अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना होगा, क्योंकि वो भी हम भूल जाते हैं। क्योंकि उपलब्धि की प्रेरणा पीछे है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, और उपलब्धि का श्रम
सामने है, वो दिखाई देता है, उसमें पसीना छूटता है और यही बुरा लगता है। और उपलब्धि से जो मिलेगा वो भी अभी मिला नहीं, इसलिए वो भी नहीं दिखाई देता। दिखाई सिर्फ क्या देता है कि जो हम करना चाहते हैं उसमें मेहनत कितनी लग रही है, और मन होता है आलसी, कहता है यार बड़ी मेहनत का काम है, चलो सो जाते हैं। तो जो दिख रहा है उसके अलावा भी जो है उसे याद रखिए। यूं ही हमने किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश शुरू नहीं की है ना। हम जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे पाने के पीछे कोई वाजिब कारण है, तभी तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। वो कारण हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वो कारण दिखाई नहीं देता। दिखाई भले ही ना देता हो, आप देखते रहिए। जितने तरीकों से उसे याद रख सकते हैं रखिए, और अगर आप पा गए, जीत गए, तो उसका अंजाम क्या मिलेगा, उसका अंजाम याद रखिए। उस अंजाम में ज़रूर कोई कीमत होगी, तभी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उस अंजाम को बार बार याद करिए, क्योंकि वो अंजाम हमें ताकत देता है मेहनत करते रहने की। जो हमें चाहिए उसे बार बार याद करिए, क्योंकि वही हमें ताकत देगा मेहनत करते रहने की। नहीं तो मेहनत करने से तो हर कोई भागता है, आदमी हो या जानवर हो। जब कोई पौधा बढ़ रहा होता है तो कभी कभी हम उसे सहारा देने के लिए एक छड़ी लगा देते हैं, ताकि वो गिरे नहीं और सीधे बढ़े। कुछ महीनों के बाद पौधे को उस सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं और वह मजबूत हो जाती हैं। यही हाल आध्यात्मिक साधकों का भी है। प्रारंभ में हम सभी को समर्थन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ताकि हम पथ से विचलित ना हों और नियमित रूप से अपनी साधना का अभ्यास करें। अगर आप खुद के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी आपका ध्यान दूसरी ओर नहीं खींच पाएगा। आध्यात्मिक जीवन जीने में ईमानदारी महत्वपूर्ण चीज है। आज के लिए इतना ही। कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।